हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे आज की हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछली कक्षा में हमने शुरुआत कर दी थी किसके बारे में। हमने चर्चा शुरुआत भी कर ली थी और शायद पूरी भी कर दी थी, है ना। हमने बात करी थी गैमेटोजेनेसिस के बारे में, हमने बात करी थी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, हमने बात करी थी oogenesis के बारे में और हमने बात करी थी फॉलिक्यूलोजेनेसिस के बारे में। यानी कि जो पिछले 2 लेक्चर थे उनके अंदर हमने इन चारों फेजेस को यहां पर कवर अप कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने oogenesis, साथ ही साथ हमने फॉलिक्यूलोजेनेसिस मतलब किस तरह से पुट्टिकाओं का निर्माण होता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, मासिक धर्म के बारे में, या फिर माहवारी, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो बेसिकली हमें किस में देखने को मिलती है, मैमलियंस में देखने को मिलती है। और मैमलियन में स्पेशली हम बात करें तो किसके अंदर, प्राइमेट्स के अंदर हमको देखने को मिलती है। अब प्राइमेट्स में ऐसे कौन से लोग आ जाते हैं। ठीक है, प्राइमेट्स में एक तो हमारा कौन सा आ गया, मंकी आ गया अर्थात बंदर। दूसरा कौन सा आ गया, एप्स जिनको क्या बोलते हैं, कपी। और तीसरे हो गए हम खुद यानी कि ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में भी हम बात करें तो मादा की यानी कि फीमेल की। तो फीमेल जो ह्यूमन बींग्स होती हैं उनके अंदर हमें जो है ये आवर्त चक्र या माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्पेशली जो प्राइमेट्स हैं उन्हीं के अंदर ये जो है चक्र हो जाए, रजो चक्र बोलते हैं जिसको आवर्त चक्र बोलते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए, तो आज की इस कक्षा में हम जो चर्चा करेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो मानव जनन है उसका जो सारा सार है वो यहीं पर छुपा हुआ है। ठीक है, किस तरह से यहां पर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, यानी कि जो माहवारी की नियमितता है वो 28 से 29 दिन की होती है। किस तरह से जो इसके अंदर है ये साइकिल कंप्लीट होती है 0 से लेकर 28 या 29 दिन के मध्य में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस तरह से जो है लेयर्स का निर्माण होता है, किस तरह से जो इनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण, तो उन सभी चीजों को जो जनन की क्रिया होती है उन सभी चीजों को हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में यहां पे कवर अप करेंगे। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि हम यहां पर इसको अच्छे से समझ लें। कोशिश नहीं कर सकता, 100% श्योर कर लेता हूं आपको कि आपको आज के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं किससे, सबसे पहले हमारी हेडिंग से। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, हम बात कर रहे हैं यहां पर आवर्त चक्र के बारे में। तो आपकी एनसीईआरटी तो क्या बोलती है, इसको आवर्त चक्र बोलती है। ठीक है, दूसरी बात में हम इसको क्या बोलते हैं, मासिक धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, इसको मासिक धर्म बोला, या हम इसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, माहवारी भी बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और फाइनली इसको हम क्या कह देते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हमें सबसे पहले हमने बात करी किस में देखने को मिलती है, मैमेलियंस में। ठीक, तो ये हमें किस में देखने को मिलेगी, मैमेलियन में हमें देखने को मिलती है। मैमेलियंस में देखने को मिलती है, स्पेशली मैं यहां पे बात करूं तो प्राइमेट्स में, किसमें, फीमेल प्राइमेट्स। ठीक है, अब फीमेल प्राइमेट्स में कौन कौन आ गए, फीमेल प्राइमेट्स में यहां पर आ गए हमारे मंकी, जिन्हें हम बड़े प्यार से क्या बुलाते हैं, बंदर बुलाते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा यहां पे हो गया एप्स, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, कपी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाता है यहां पर कौन, सर्वशक्तिमान, ह्यूमन बींग्स। भाई अर्थ पे रूल कौन कर रहा है, हम लोग ही तो कर रहे हैं ना। इंडिया को कौन चला रहा है, एक ह्यूमन बीइंग चला रहा है।
चला रहा नहीं चला रहा, जिसको हम बड़े प्यार से किस नाम से जानते हैं? एनएम के नाम से जानते हैं। एनएम बोले तो नरेंद्र मोदी। चलिए, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। चलिए, जिनको हम क्या बोलते हैं? हमारे प्यारे मनुष्य में। क्लियर है? एकदम क्लियर है बेटा। कोई हम यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं ना, वो क्या कुछ हवन वगैरह, वो बस वो एक टोन चली आ रही है जो चली आ रही है। आनंद में रहो यार, आनंद में रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, आनंद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, हो गई बात। चलिए, अब बताइए, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो आवश्यक है, मासिक धर्म है, यह होता कितने समय का है और ये कब शुरू होता है? ठीक, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो यौवनावस्था से शुरुआत हो जाती है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में ये 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 0 से लेकर जो 10 वर्ष तक की उम्र है, वहां पर जो लड़की है, जो मादा है, जो फीमेल है, वो कन्या कहलाती है। फिर जब ये जो साइकिल शुरू हो जाती है, तो इस वाली जो एज होती है, इसको हम 11 to 13 ईयर की एज से कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह यौवनावस्था से ही शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये यौवनावस्था कब शुरू होती है? यह अवस्था 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। आई बात समझ में? कितने वर्ष की उम्र में हो जाती है? 11 से 13 वर्ष की उम्र में यह शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए, अगले हम बात करें इसके भीतर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये कितने दिन की होती है? पहली अवस्था में शुरू हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, रजो दर्शन या रजो चक्र भी हम इसे बोलते हैं। तो इसे हम रजो दर्शन या रजो चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मीनार्चे भी बोलते हैं। भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना मेनार्च कहलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना। क्लियर है? चलिए, इसकी समयावधि की बात करें तो यह 28 या 29 28 या 29 दिन की अवधि में होती है। ठीक है, जो टाइम पीरियड लगता है इसके अंदर कितना होता है? 28 से 29 दिन की कंप्लीट साइकिल होती है, अवधि में होती है, या हम कहते हैं कि या चक्र होता है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए इसमें क्या होता है। बेसिकली इसमें जो ये रजो चक्र है वो 28 से 29 दिन में कंप्लीट होता है। प्रथम जो 3 से 5 दिन होते हैं उसमें क्या होती है? ये ब्लीडिंग फेज होता है। कौन सा फेज होता है? ब्लीडिंग फेज होता है। तो प्रथम 0 से
3 व 5 दिन तक की अवधि क्या होती है? ब्लीडिंग टाइम होती है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम यानी कि इसकी अवधि में क्या होता है? रक्तस्राव होता है। किसके द्वारा? योनि के द्वारा। ठीक है, यानी कि जननांग के द्वारा, मादा जननांग। आई बात समझ में बेटा? अच्छी तरह से समझ लेना, कोई मजाक मस्ती नहीं, किस तरह की कोई फालतू बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहां पर इसको समझ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने के पर्पज से पढ़ना है, हर एक चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या है? 3 से 5 दिन किसकी अवधि होती है। क्लियर? चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपने नोट डाउन कर लिया है। चलिए इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं बच्चों। प्रथम 0 से 3-5 दिन की अवधि में क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम होता है, यानी कि रक्त का स्राव होता है। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्च बोलते हैं। और जब ये रुक जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज की कंडीशन बोलते हैं। तो मासिक धर्म का रुकना, ठीक है, एक निश्चित समय अवधि के बाद, निश्चित समय अवधि के बाद, यानी कि कितनी एज होती है? लगभग 50 साल की उम्र, 50 वर्ष के बाद क्या कहलाता है? मीनोपोज कहलाता है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? नोट डाउन कर लिया है? नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, तब तक हम इस वाले भाग को क्या करते हैं जी? मिटा देते हैं जी। ठीक है जी, चलिए, कर लिया नोट डाउन? बोल तो दिया करो भैयों। हाँ, आ गई बात समझ में? चलिए, तो इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये मैं छोड़ दिया है, या आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पे हम एक फेज की बात और कर ले कि 0 से 5 डेज की तो हमने बात कर ली कि यहाँ पे 3 to 5 डेज तो कौन सा टाइम होता है? ब्लीडिंग का टाइम होता है। ठीक है, तो 3 से 5 दिन तो क्या हो गई? यहाँ पे ब्लीडिंग वाला फेज हो गया। नेक्स्ट जो बात फेस करें हम, यानी कि 5 to 14 डेज वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 5 to 14 डेज के बीच में फेज होता है। ठीक, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोल देते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। और 10 to जो 17 डेज तक का टाइम है, यानी कि 14 डेज मेन जो होता है वो किसके लिए होता है? ओव्यूलेशन के लिए होता है। तो वो ओव्यूलेशन वाला समय हो गया। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली बात करें 0 से लेके 5, तो ये वाला हो गया ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, फिर 5 से लेके 10 के बीच का हो गया हमारा प्रोलिफरेस टाइम हो गया। ठीक है ना, फिर जो 10 से लेके 17 दिन तक का जो टाइम है उसको हम क्या बोल देंगे? यहाँ पे ओव्यूलेशन का टाइम बोल देंगे। फिर 17 से लेके जो 28 तक का जो टाइम रहेगा या 29 तक का जो टाइम रहेगा, समय रहेगा, उसको हम क्या बोल देंगे? ल्यूटेल फेज या सिक्रेटरी फेज के नाम से कह देंगे। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? नहीं है? अभी समझ लो, फिर मत कहना कि समझाया नहीं था। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने क्या करा? हम सिंपल सी बात है, यहां पर एक ये लाइन बना देते हैं। ठीक है, यहां पे हमने लिखा 0, यहां पे लिखा हमने 28 डेज। ठीक है, 0 से लेकर 28 डेज तक की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो 0 से लेके 5, ये फेज कौन सा हो गया? इस फेज को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम। क्या बोल देंगे इसको हम? ब्लीडिंग टाइम बोल देंगे।
पहली चीज समझना। अब ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, तो ये 10वां हो गया। ठीक है, इस फेज को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम इसको 14 मान लेते हैं, ये 14 डेज। ठीक है, ये 10 तक का डेज हो गया, और इसको हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं 17। ठीक है, फिर रेस्ट ऑफ जो बच जाता है बाकी भाग, उसको हमने क्या कर लिया, बाकी दिनों में हमने काउंट कर लिया। समझना, तो 0 से लेके 5 और ये 3। ठीक है, तो 0 से 3 या 5 दिन तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्लीडिंग टाइम। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी, ठीक है ना, वो क्या होती है, जब टूट जाती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये लेयर बनी रहती है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस अवस्था में ये जो लेयर है वो कैसी होती है, टूट जाती है। ठीक है, तो वही क्या है यहाँ पर ब्लीडिंग के रूप में ये या टिश्यू के फॉर्म में ये निकलती है। किससे, योनि द्वार से। आई बात समझ में। तो 3 से 5 दिन का समय कौन सा हो गया, ब्लीडिंग फेज हो गया। ठीक, अब जो 5 से लेकर 10 दिन का बीच का समय है, इस फेज को हम क्या बोल देंगे, ये वाला फेज कहलाएगा हमारा प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो इस फेज को हमने क्या बोल दिया, यहां तक के फेज को, इसको हम बोल देंगे प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव फेज। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये बीच वाला फेज कौन सा हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज हो गया, या प्री ओव्यूलेशन जो वाला फेज होता है वो हो गया। ठीक, मेन जो फेज आएगा वो कौन सा फेज है, यहां तक का, और जो टॉप फेज होगा वो कौन सा है, ओव्यूलेशन का। तो यहां पर क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन। ठीक है, अब इसी स्टेज में क्या होगा कि ज्यादा जो है क्या बनेगा, एलएच हार्मोन बनेगा। क्या बनेगा, एलएच हार्मोन। एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस अवस्था के अंदर जो पीक 14 डे आएगा उसमें क्या होगा, यहां पे एलएच हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन होगा। तो इस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, एलएच सर्ज बोल देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर होगा एलएच सर्ज। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हम अभी प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले यहां तक समझ लीजिए। तो ब्लीडिंग टाइम फेज 3 से 5, 5 से 10 के बीच में प्रोलिफरेटिव फेज, और ये वाला फेज कौन सा हो गया, 10 से 14 दिन या 10 से 17 दिन तक का। ये पीक फेज होता है किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए। आई बात समझ में। इसी फेज के अंदर क्या होता है कि जो है ओव्यूलेशन हो जाता है। अब अगर इस फेज के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो रेस्ट ऑफ जो फेज बचता है उसके अंदर चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों, क्योंकि इस फेज के अंदर जो होती है, यहां पर जो हार्मोन है एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, यहां ओव्यूलेशन के लिए जो है प्रॉपर मतलब एकदम सुटेबल टाइमिंग ये हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ जो डेज होते हैं उनमें चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये जो फेज हुआ इसको हमने क्या बोल दिया, ओव्यूलेशन का फेज। अब जो यहां से यहां तक का फेज रहेगा इसको हम क्या बोल देंगे, ल्यूटियल फेज बोल देंगे या फिर सीक्रेटरी फेज बोल देंगे। तो ये कैसा फेज हो गया, यहां पे ल्यूटियल फेज, या हम इसको क्या बोल देंगे, ल्यूटियल फेज बोल देंगे, या फिर इसको हम सीक्रेटरी फेज बोल देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होती है कंप्लीट कौन सी, मासिक धर्म की साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 3 से 5 ब्लीडिंग टाइम, फिर 5 से 10 वाला प्रोलिफरेटिव फेज हो गया, फिर ओव्यूलेशन फेज 10 से 17 तक का, मतलब 10 से 11वें से लेकर 17वें दिन तक का हम क्या मानते हैं, इसको ओव्यूलेशन का पीरियड मान लेते हैं। जो टॉप होता है नॉच वाला वो कौन सा हो गया, 14 डेज वाला ओव्यूलेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पे एलएच का निर्माण होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोल देते हैं। फिर बाकी कौन सा हो गया, ल्यूटियल फेज और सीक्रेटरी फेज। अगर इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, 10 से 17 दिन की जो पीरियड है, जो टाइम है, इस समय के अनुसार अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी एंडोमेट्रियम की जो लेयर बनी है, किसमें, यूट्राइन कैविटी यानी यूट्रस में। ठीक है, वो एंडोमेट्रियम की लेयर, एक तो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, 3 लेयर इसमें उपस्थित होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है वो सबसे क्या है, आंतरिक है और सबसे मोटी होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है कंप्लीट, तो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में वो इसी भाग के अंदर होता है। ठीक है, तो इस लेयर का सपोर्ट का होना यानी कि थिक होना, मोटा होना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। क्लियर है। तो जैसे ही यहाँ पे अगर ओव्यूलेशन हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो थिक लेयर बनी थी वो थिक लेयर क्या होगी, टूटना शुरू
हो जाएगी, ठीक। जब वो टूटना शुरू हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिक्रेटरी फेस या ल्यूटियल फेस बोल देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक तो ओवेरी वाला भाग और एक यूट्रस वाला भाग, ठीक है। तो देखिए ओवेरी वाले भाग की अगर हम बात करें बेसिकली, तो ओवेरी और दूसरा यूट्रस, कौन सा हो गया, यूटेरस वाला भाग। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये फेज यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया इस चीज को। अब ओवेरी और यूट्रस में हम बात करें तो ओवेरी का जो फेज है, ठीक है ना, तो ओवेरी में क्या है, ओवेरी में बेसिक क्या होगा, फॉलिकल्स या ओवा बनेंगे। क्या बनेंगे, फॉलिकल या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवा बोल देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा फेज होगा, कौन सा फेज होगा, अरे भाई सीधी सी बात है, फॉलिकल बन रहे हैं तो कौन सा होगा, फॉलिकुलर फेज होगा। इसको हम क्या बोल देंगे, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। अब देखिए इसके बिना ये अधूरा और इसके बिना ये अधूरा। अगर ओवेरी में फॉलिकल नहीं बना, ओवा नहीं बना, अंडा नहीं बना, तो क्या होगा, अगर अंडा ही नहीं बना तो फिर क्या होगा, निषेचन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां पे तो क्या हो रहा है, फॉलिकल ओवा बनते हैं, फॉलिकुलर फेज होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें ओव्यूलेशन होता है, और फिर फाइनली कौन सा होता है, ल्यूटियल फेज होता है, जिसकी अभी भी हमने बात करी, ल्यूटियल फेज, ठीक। आई बात समझ में? चलिए अब यूट्रस की हम बात करें बेसिकली, तो यूट्रस में क्या होगा, इसमें क्या थे, यूट्रस के अंदर हमने 3 लेयर की बात करी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का निर्माण हो रहा है किसमें, यूट्रस में, ठीक है। यूट्राइन कैविटी में क्या उपस्थित है, यूट्रस उपस्थित है, और तीनों तरफ वाल है। हमने डायग्राम बनाया था, हमने संरचना के बारे में इसकी पूरी चर्चा करी थी, ठीक है, आंतरिक भाग, मध्य भाग व बाहरी भाग। तो यहां पे क्या, एंडोमेट्रियम, ठीक है। चलिए अब क्या होगा इसके बाद, इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें प्रोलिफरेशन, क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा। देन क्या होगा, इसका आएगा यहां पे सिक्रेटरी फेज, क्या आएगा, सिक्रेटरी फेज आएगा। क्लियर है? अब देखो अगर यहां पे ओवा नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहां पे क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम है तो यहां पे एंडोमेट्रियम बन भी जाएगी तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। भाई इम्प्लांटेशन होगा किसका, ओवा का ही तो होगा। अब अगर ओवा ही नहीं बन रहा तो कहां से करोगे इम्प्लांटेशन, यानी कि इन दोनों का सिमिलरली कार्य करना, एक समान कार्य करना, मिलकर कार्य करना अति आवश्यक हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इनका ये मिलकर कार्य करवाते कौन है, इनका ये जो मिलकर कार्य करवाते हैं वो करवाते हैं हार्मोन्स। कौन करवाते हैं, हार्मोन्स करवाते हैं। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किनका होता है, इनके मध्य में जो रोल होता है वो दोनों में किसका होता है, यहां पर हार्मोन्स का। किसका होता है, हार्मोन्स का रोल होता है। ठीक है। अब यह हार्मोन्स का रोल कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है।